का जो टॉपिक है ब्लड रिलेशन, इसको बताने से पहले आज मेरा इस जो चैनल है उसमें पहला क्लास है रीजनिंग का, ठीक है। तो आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो रूल बना है उसके अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटिव का एग्जाम कितना महत्वपूर्ण हो गया है कि अब आप लोग के लिए सबसे बेस्ट क्या है, एक एग्जाम से ही आप अदर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी सेक्टर में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको फोकस करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जॉब आप जल्दी से जल्दी जॉब ले सके, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या होगा ना कि जब भी आप पढ़ो तो एक सिलेबस तैयार करो, उसके अकॉर्डिंग क्या करो कि अब सेटअप करके टाइम मैनेज करके बस चैप्टर्स को पढ़ते रहो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाओ। बहुत सारे राइटर्स का बुक अवेलेबल है मार्केट में, ट्राई करो कोई भी एक बुक को फॉलो करो, जब वो बन जाए फिर दूसरा खोलो, ठीक है। सिलेबस हम लोग डिस्क्रिप्शन में दूसरे किसी क्लास में या तो इसी क्लास में हम डाल देंगे, ठीक है, अगर नहीं है आपके पास तो आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन क्या है? तो रक्त संबंध जो हम लोग का एक चैप्टर है उसमें नॉर्मली हम लोग जानते सब है कि किसके साथ क्या रिलेशन है, ये सबको पता है, लेकिन मेनली जो क्वेश्चन आता है वो 7 जनरेशन के अंदर आता है। 7 जनरेशन कौन है? एक ऐसी डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं, ये सोचो हम है, ये मेरा जनरेशन है, ठीक है। इससे ऊपर का 3 जनरेशन के बारे में बात होता है, ठीक है, और इसके नीचे का 3 जनरेशन के बारे में बात होता है। ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा तो ये 7 जनरेशन के बारे में बात होगा। एक मेरा खुद का जनरेशन, तो मेरे खुद के जनरेशन में कौन आएगा? मेरा भाई बहन, मेरा चाचा का भाई बहन, मेरा मामा का भाई बहन, वो सब आएंगे, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर में, पहले ऊपर वाला बात करते हैं फिर नीचे का, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर में कौन आएगा? मम्मी पापा। अब मम्मी पापा का जनरेशन में कौन कौन? मौसा मौसी, फुआ फूफा, ठीक है। उसके बाद चाचा चाची, जो भी है, तो पापा और मम्मी का जनरेशन में वो लोग आएंगे। फिर उसके जस्ट ऊपर में कौन होगा? दादा दादी का जनरेशन। तो दादा दादी का जनरेशन में कौन आएगा? पापा के घर तर वाला सब, मतलब दादा की उम्र की जो है, ठीक है, दादा दादी, फिर गांव का और भी कोई चचेरा दादा, चचेरा दादी, वैसा करके नाना नानी भी इसी जनरेशन में आते हैं, ठीक है। मतलब पिताजी का खानदान को भी देखना है और माँ का खानदान को भी देखना है, तो एक जनरेशन तैयार होगा। और जस्ट इसके ऊपर में जिनका बात होगा उनमें पर लग जाएगा, ठीक है। तो पर दादा, पर दादी, पर नाना, पर नानी, ठीक है। तो ये एक 4 जनरेशन का बात हो गया। अब इसके नीचे का जनरेशन का बात करते हैं। मेरे जस्ट नीचे मेरा बेटा बेटी, मतलब मेरा बेटा बेटी के अंदर मेरा भाई बहन का भी बेटा बेटी लोग आएगा, उस जनरेशन में जो रहेंगे उन लोग आएंगे, ठीक है। उसके जस्ट नीचे कौन आएगा? पोता पोती, नाती नातनी, ठीक है, मतलब बेटा का बेटा, बेटी का बेटा या बेटी, तो वो सब पोता पोती, नाती नातनी। अब उसके जस्ट नीचे कौन आएगा? इसमें भी पर लग जाएगा, पर पोता, पर पोती, पर नाती, पर नतनी, ठीक है। तो ये 7 जनरेशन के अंदर हम लोग का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आपको ये लर्न कर लेना है, अगर कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन का रिलेशन क्या होता है पहले तो दिमाग में सोचिए, कंसंट्रेट कीजिए, और अगर आपके पास कोई भी नोट्स है उस नोट्स के थ्रू सारा जनरेशन का जो भी रिलेशन है उसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। पहला काम ये कीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी रखे हुए हैं, आप मेरे नंबर में जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा उसमें आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका भी ना अलग अलग तरह का वेराइटीज होता है और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होता है। तो बहुत कोई का ना ब्लड रिलेशन में तरीका होता है, बहुत कोई मेल फीमेल को ना प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कि मेल मेंबर मींस प्लस और माइनस मतलब फीमेल। तो अक्सर ये सब जो ट्रिक्स अपनाया जाता है, ये ट्रिक्स में ऑलवेज क्या होता है? टाइम स्पेंड ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये ट्रिक्स आपको फॉलो नहीं करना है। सबसे पहले दिमाग में ये रखिए, आपको सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में बोला जाएगा उसका डायग्राम को बनाने सीखना है। अगर डायग्राम आपसे बन जाता है तो फिर आपसे क्वेश्चंस बन जाएगा। तो हर टाइप का हम 2-3 क्वेश्चन करके बताएंगे, आपको उसको फॉलो करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है। अगर और ज्यादा आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप 1, टाइप 1 में क्वेश्चन क्या आएगा ना, जो भी बोलेगा बस हम लोग को क्या करना है, डायरेक्ट उसको डायग्राम तैयार करना है। क्वेश्चन पढ़िएगा और डायग्राम बनाइए। कैसे वो सिखाते हैं। पी क्यू का भाई है, ऐसे आपको दिखा देना, पी क्यू का भाई है। तो कौन भाई है? क्यू का भाई है। तो जो भाई है उसके तरफ एरो रहेगा, ये दिमाग में रखना।
समय उतना ही लगेगा। अभी आपको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इसलिए आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, नहीं जब आप इस चीज को समझ जाइएगा तो आपसे क्वेश्चन तुरंत बनेगा। ठीक है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की मां है, तो आर क्यू की मां है मतलब इसकी तरफ ये मां, आर मां है। ठीक है, और फिर क्या है, एस आर का पिता है, एस जो है वो आर का पिता है, मतलब ये पिता है, पापा। ठीक है, इसके बाद क्या है, टी एस की मां है, टी जो है वो एस की मां है। तो देखो जो मां या भाई या पिता जो भी है उसके तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी आधार पर अगर आप देखिएगा कि क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये बताइए कि P का T से क्या संबंध है, P T का कौन है, P का T से क्या संबंध है। तो उस सिचुएशन में अगर आप बनाइएगा तो आंसर आपका क्या है। तो इस जगह पे देखिए, ये मां मतलब इसकी मां ये, और ये पिता है मतलब ये बेटा है, बेटा, और ये पापा मतलब इसका पापा मतलब कौन, ये मां है अगर तो ये फीमेल हो गई, मतलब इसकी बेटी, इसकी बेटी, और क्यू की मां और क्यू का भाई, तो ये कौन हो गया, इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा आंसर। तो क्या पता चला, अगर आप सोचे होंगे तो आप देखिए ये कौन है, ये इसकी मां है, मतलब ये इसकी कौन लगेगी, दादी। तो दादी अगर लगेगी और पोता का बेटा, पोती का बेटा, तो पर पोता, ये कौन हो जाएगा, पर पोता आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये है दादी, ये उसका बेटा, बेटा का बेटी मतलब पोती, पोती का बेटा, पोती का बेटा कौन हो जाएगा, परपोता। तो हम लोग का आंसर होगा परपोता। तो इस तरह से अगर डायग्राम बनाइएगा तो समझ पाइएगा कैसे बन रहा है। ठीक है, टाइप 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। ठीक है, आपका ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन जब समझाते हैं तो उसमें समय लगता है, जब आप समझ के क्वेश्चन बनाइएगा तो कम समय लगेगा। ठीक है, तो ये मत सोचो कि बहुत बड़ा वीडियो कैसे, आप कम उसका क्वालिटी कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपको फायदा ही होगा। तो क्वेश्चन एक टाइप का 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो भी है, जैसा जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से बताएंगे। ठीक है, अलग अलग वीडियोस में हम लोग का टाइप्स अलग अलग रहेगा, आप फॉलो करते रहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, ए बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री मतलब पुत्री ये हुआ, ए पुत्री हुई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बी सी की मां है, बी जो है वो सी की मां है, ये मां हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, डी सी का भाई है, डी जो है वो सी का भाई है, तो इसके तरफ हो गया मतलब ये भाई। ठीक है, क्वेश्चन जैसे बोलते जा रहा है हम लोग डायग्राम वैसे बनाते जा रहे हैं, बस ये आदत डालना है। अगर आप इस चीज का आदत डालिए तो आपका समय कम लगेगा, क्वेश्चन आप 50 क्वेश्चन बनाइए, देखिए आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो बताइए डी का ए से क्या संबंध है, तो डी का ए से क्या संबंध, मतलब डी कौन लगेगा, ए का। तो ये आपको अगर जानना है तो आप एक बार इस डायग्राम को देखिए, डायग्राम देख के आपको क्वेश्चन का पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है, ए बी की पुत्री है, बी सी की मां है। ठीक है, क्वेश्चन यही था ना, बी सी की मां है। ठीक है, और सी जो है डी का भाई है। ठीक है, तो डी भाई है, तो डी भाई है मतलब ये भी भाई या बहन, इसका जेंडर का पता नहीं चल रहा है, भाई या बहन। ठीक है, और साथ में क्या है, ए पुत्री है मतलब ये बहन, तो ये कौन हो गया, डी कौन हो गया, ए का। अगर ए है तो ए बहन होगी, और डी अगर होगा तो भाई होगा। तो ऑप्शन जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन जो बोलेगा कि ए कौन है, तो ए कौन होगी, बहन होगी। और अगर वही पूछा जाता है कि डी कौन है, तो भाई, मतलब इससे पता चला कि बी का ये सब बेटा बेटी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अक्सर जैसे सी का एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस सब क्वेश्चन में ध्यान देना है कि सी का यहाँ पे जेंडर का पता नहीं चला। तो कभी भी अगर किसी भी कैंडिडेट का जेंडर का पता नहीं चलता है और ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा भाई या बहन, अगर ऐसा लिखता है तो आंसर ये होता भाई या बहन होगा, क्योंकि हमको पता चला। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि ये ऑप्शन में नहीं है और पूछा जाए कि सी कौन है, तो सी का जेंडर का पता नहीं चल रहा है, तो उस सिचुएशन में एक आपका ऑप्शन में होगा आंकड़े अपर्याप्त है, डाटा इनएडिक्वेट लिखा रहेगा, तो आपका ऑप्शन
उसको चुनना है। इसमें आपको ये नहीं लिखना है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तब होता है जब आपको आंसर का पता ही ना चले। तो इसमें आंसर का तो पता चला भाई या बहन है, लेकिन इसमें आंकड़े अपर्याप्त है क्योंकि इसमें जेंडर का पता नहीं चला, जिसके वजह से ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, उसमें आंकड़े अपर्याप्त है लेना होगा। तो इस तरह से हम लोग का टाइप 1 का क्वेश्चन आपको शायद समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए, आगे और भी वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू।